नमस्कार। स्वागतम। भर्तृहरि शतक का भारतीय शास्त्रों में एक विशेष स्थान है। भर्तृहरि जी पहले एक राजा के रूप में एक राजसी जीवन जिया करते थे। तत्पश्चात संसार और इसके कार्यकलापों को देखकर उनके मन में विरक्ति उत्पन्न हुई, वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसके फलस्वरूप वो सन्यासी हो गए। सारा राजपाट छोड़ करके वह एक सन्यासी का जीवन बिताने लगे। ऐसे महाराज भर्तृहरि जी ने जीवन के सारे पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का पूर्ण अनुभव किया और उसी अनुभव को उन्होंने अपने ग्रंथ भर्तृहरि शतक में अपने श्लोकों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो भर्तृहरि श्लोक की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि यह 3 खंडों में विभाजित है और ये 3 खंड हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष को समेट लेते हैं। हमारे जीवन का कोई भी विभाग ऐसा नहीं, हमारे जीवन का कोई भी कोना ऐसा नहीं जहाँ तक भर्तृहरि जी न पहुँची हों। जीवन के प्रत्येक पक्ष पर उन्होंने विचार किया, जीवन के प्रत्येक पक्ष को उन्होंने अनुभव किया और जीवन के प्रत्येक पक्ष पर उन्होंने श्लोक बनाए। तो महाराजा भर्तृहरि जी या सन्यासी भर्तृहरि जी को जब हम पढ़ते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि जीवन के प्रत्येक पक्ष पर उनके श्लोक हैं। भर्तृहरि शतक में 3 जो भाग हैं वो हैं नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। नीति शतक में हमें जो वर्णन मिलता है उसमें इस संसार और इसमें सफलता पाने के बहुत सारे उपाय हम ज्ञात कर पाते हैं। श्रृंगार शतक में श्रृंगार रस का वर्णन है, जहां काम पक्ष का जीवन के पूरा उल्लेख किया गया है। उसके पश्चात आता है वैराग्य शतक, जहां पर इस जीवन की क्षणभंगुरता और मोक्ष के प्रति लालायित रहने के भाव का बड़ा सुंदर विवेचन किया गया है। तो भर्तृहरि शतक जो है उसके 3 भाग हैं। पहला नीति शतक, दूसरा श्रृंगार शतक और तीसरा वैराग्य शतक। आप कहेंगे तो हम प्रत्येक शतक के बारे में विस्तार से वीडियोस बनाते हुए आपको एक एक श्लोक की पूरी व्याख्या करके बताएंगे। आज हम परिचय स्वरूप इस वीडियो में, जो कि पूरी तरह से आधारित है श्री भर्तृहरि जी के वाक्यों पर, श्लोकों पर, चाहे वो नीति शतक से लिए गए हों, चाहे श्रृंगार शतक से, चाहे वैराग्य शतक से, हम प्रत्येक शतक से एक एक श्लोक लेकर के भर्तृहरि जी के इस ग्रंथ को यानी भर्तृहरि शतक को समझने का आज प्रयास कर रहे हैं। आप कहेंगे तो विस्तार से प्रत्येक शतक के प्रत्येक वीडियो, प्रत्येक शतक के प्रत्येक श्लोक की व्याख्या करते हुए इसमें एक श्रृंखलाबद्ध वीडियोस बनाना प्रारंभ करेंगे, जो पूरी प्लेलिस्ट होगी श्री भर्तृहरि जी को समर्पित। तो हम नीति शतक में से, श्रृंगार शतक में से और वैराग्य शतक में से एक एक श्लोक लेंगे और जानेंगे कि श्री भर्तृहरि जी का जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण है या उन्होंने इस जीवन को किस रूप में देखा। तो सबसे पहले प्रस्तुत है भर्तृहरि नीति शतक का एक श्लोक, जो कि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। तो प्रारंभ करते हैं। परीक्षीणः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये, स पश्चात् सम्पूर्णो गणयति धरित्रीं तृणसमाम, अतश्चानैकान्त्याद् गुरुलघुतयार्धेषु धनिना, मवस्थावस्तु निप्रथयति च संकोचयति च। तो ये भर्तृहरि नीति शतक का 36वां श्लोक है। इसका जो भावार्थ है वो ये है
कश्चित परीक्षीणः, कोई निर्धन व्यक्ति यवानां प्रसृतये, मुट्ठी भर जौ के लिए स्पृहयति, तरसता है। सह, वही व्यक्ति, पश्चात बाद में, संपूर्ण संपन्न होकर के, धरित्रीम समूची धरती को, तृण समाम गणयति, तिनके के समान समझने लगता है। अतः च, इस प्रकार धन दौलत में, अर्थेषु निर्धन और धनी, बड़े और छोटे, गुरु लघुतया, अनेक रूप होने से, अनेकान्यात अनेकांत्याद, धनियों की यानी धनिनाम, दशा या अवस्था, जहाँ वस्तुओं के मूल्य वस्तुनी फैलाती और बढ़ाती है, प्रथयति, वहाँ घटाती और कम भी करती है, संकोचयति च, अर्थात धन और धनी ही संसार की अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं। पूरे श्लोक का जो अर्थ यदि हम समझना चाहें तो वो ये है, कोई निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, मुट्ठी भर जौ के लिए तरसता है। वही व्यक्ति जब बाद में अमीर हो जाता है, संपन्न हो जाता है, तो क्या होता है, वो समूची धरती को तिनके के समान समझने लगता है। यानी अत्यधिक धन पाकर के उसको गर्व हो जाता है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति पर धन संपत्ति प्रचुर मात्रा में आती है, तो ऐसे व्यक्ति और जो व्यक्ति धन से हीन है, ऐसे व्यक्ति, इनके अनेकानेक रूप होते हैं। कोई दरिद्र, कोई अति दरिद्र, कोई धनी, कोई अति धनी। तो ऐसे अनेक रूप जो धनियों और निर्धनों के होते हैं, उनसे ही इस संसार की व्यवस्था चलती है। कैसे? धनियों की जो दशा है, धनियों का जो कार्य करने का, व्यापार करने का तरीका है, वही वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित करता है। धनियों के व्यापार करने के तरीके से ही वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं और कम होते हैं। यानी महंगाई घटती है और बढ़ती है। यहाँ भर्तृहरि जी के कहने का आशय ये है कि धनी लोग इतने सामर्थ्यवान होते हैं कि वो संसार की अर्थव्यवस्था का संचालन करने में सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, कुशल होते हैं और सामर्थ्यवान होते हैं। तो यहाँ इस संसार की वास्तविकता को सामने रखते हुए महाराज भर्तृहरि जी कहते हैं कि इस संसार में वस्तुओं के मूल्य घटना बढ़ना आदि सभी प्रकार की क्रय विक्रय की वस्तुओं का जो हम मूल्यों में उतार चढ़ाव देखते हैं, यह पूरी तरह से अर्थव्यवस्था धनियों के आश्रित होती है। उन्हीं धनियों के सोच विचार के अनुरूप ही महंगाई बढ़ती और घटती है। यानी सरल शब्दों में, सार शब्दों में समझें तो इस व्यवस्था की, इस अवस्था की, इस अर्थव्यवस्था की जो देखरेख, जो संचालन और जिसको प्रभावित करते हैं, वो हैं धनी लोग। तो धनी लोगों की व्यवस्था से ही, उनकी चतुराई से ही और उनके कार्यकलापों से ही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव में धनी लोगों का प्रभुत्व सदा से ही रहा है और रहेगा। तो ये एक बहुत व्यवहारिक श्लोक है जिसको हम आज के जीवन में भी देखते हैं। तो ये नीति वाक्य भर्तृहरि जी के सदा के लिए हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे नीति वाक्य भर्तृहरि जी ने कहे हैं। आप कहेंगे तो भर्तृहरि नीति शतक में से एक एक
श्लोक करके उसकी व्याख्या करते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो ये तो हुआ भर्तृहरि शतक का पहला भाग यानी नीति शतक। अब आते हैं भर्तृहरि श्रृंगार शतक में, जहां उन्होंने सौंदर्य, काम भावना आदि का वर्णन किया है। तो उसका जो श्रृंगार शतक का एक श्लोक है वो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित है। श्लोक संख्या 80 है श्रृंगार शतक से। विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो वाताम्बुपर्णाशनास तेऽपि स्त्रीमुखपङ्कजं सुललितं दृष्ट्वैव मोहं गतः शाल्यन्नं सघृतं पयोदधियुतं भुञ्जन्ति ये मानवास तेषामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेद्विन्ध्यस्तरेत सागरे। ये श्रृंगार शतक का श्लोक संख्या 80 है। इसको शब्दशः समझ लेते हैं क्या कहा गया है इस श्लोक में, जो लिया है भर्तृहरि शतक के श्रृंगार शतक के श्लोक संख्या 80 से। कहा गया विश्वामित्र पराशर प्रभृतयः वात अम्बुपर्ण अशनः, यानी विश्वामित्र और पराशर जैसे महर्षि केवल हवा, पानी और पत्ते खाकर तपस्या करते रहे। तेऽपि, वो भी, सुललितं स्त्रीमुख पंकजं दृष्ट्वा एव, नारी के मनोहर मुखमंडल को देखते ही मोहं गतः, मोह में पड़ गए। ये मानवः, जो मनुष्य, यानी जो अब कहते हैं कि विश्वामित्र और पराशर जैसे महर्षि जो कि हवा यानी वायु का सेवन करते थे, जल का सेवन करते थे और पत्ते खाते थे, इतने अधिक संयम पूर्वक रहते थे, वे भी स्त्री के मुखमंडल को देखते ही जब अपने आप को काम वासना में घिरा हुआ पाते हैं, तो जो मनुष्य, ये मानवः, यानी जो मनुष्य, सघृतं पयः दधियुतं, जो घी, दूध और दही में लिपटे हुए, शाली अन्नम भुंजन्ति, साठी चावल खाया करते हैं, यदि तेषामिन्द्रिय निग्रहः भवेत्, तो यदि वे कामदेव के चक्कर से बच के इंद्रिय निग्रह कर लेते हैं, अपनी इंद्रियों को रोक लेते हैं, तो समझो सागरे विंध्यः तरेत, तो समझो कि समुद्र की छाती पर विंध्य पर्वत तैरने लगेगा। ये तो हुआ इस श्लोक का शब्दशः अर्थ। अब इसको पूरी तरह समझ लेते हैं। तो महाराजा भर्तृहरि जी कहते हैं कि जब विश्वामित्र और पराशर जैसे महर्षि जो केवल वायु का सेवन करते थे, जल का सेवन करते थे और पत्ते खाकर के अपने दिन बिताया करते थे, यानी तपस्या किया करते थे, वो भी स्त्री के मोह में पड़ गए। तो कहते हैं आगे कि जब वो भी मोह में पड़ गए, जो कि इतनी तपस्या किया करते थे, तो जो मनुष्य वैसे ही विलासिता पूर्ण जीवन जी रहे हैं, जो मनुष्य विलासिता से रह रहे हैं, विलासिता पूर्वक आहार विहार आचार विचार कर रहे हैं,
कहा गया कि घी, दूध और दही में सने हुए 60 चावलों का सेवन कर रहे हैं, तो यदि वो कामदेव के चक्कर में ना पड़े और वो अपनी इंद्रियों को वश में कर पाए, तो ये तो बिल्कुल असंभव जैसा ही है। इस असंभव की अतिशयोक्ति का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि मानो समुद्र के सीने पर विंध्य पहाड़ तैरने लगेगा, मानो इस लेवल की अतिशयोक्ति है। तो समूचा अर्थ है कि जब तपस्या करने वाले ऋषि मुनि भी कामदेव के बाणों से पीड़ित हो जाते हैं, तो जो वैसे ही सामान्य सांसारिक जीवन बिता रहे विलासी लोग हैं, वो कैसे इंद्रिय निग्रह कर पाएंगे। ये तो उसी प्रकार का असंभव कृत्य है जैसे कि मानो समुद्र के ऊपर विंध्य पर्वत तैरने लगे। तो ये श्रृंगार शतक में से एक श्लोक था। इससे पहले हमने जो श्लोक लिया वो था नीति शतक से, दूसरा श्लोक लिया हमने श्रृंगार शतक से। अब हम तीसरा श्लोक लेंगे वैराग्य शतक से। वैराग्य शतक से श्लोक संख्या 31 आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इसको देखिए। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कृतांताद भयम सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवा भयम। यानी भोगे रोग भयम, भोग करेंगे तो रोग सताएंगे। कुले च्युति भयम, ऊंचे कुल में जन्म लेंगे तो ये डर रहेगा कि कहीं नीच कर्मों को न करने लगे। वित्ते नृपालाद भयम, यानी धन के ढेर लगाएंगे तो सरकार की रेड पड़ने का डर रहेगा। मौने दैन्य भयम, मौन साध लेंगे तो ये भय रहेगा कि लोग हमें बेचारा, कमजोर, कायर न समझ लें। बले रिपु भयम, शक्तिशाली होंगे तो शत्रु से टकराने का भय रहेगा कि दूसरा व्यक्ति आक्रमण करके हमारी शक्ति को छीन न कर दे। रूपे जराया भयम, यदि हम रूपवान होंगे, सुंदर होंगे तो बुढ़ापे का डर सताने लगेगा कि हाय एज बढ़ने पर क्या होगा। शास्त्रे वाद भयम, शास्त्रों में पारंगत होंगे तो शास्त्रार्थ में हारने का डर है। दूसरे हमसे विद्वान व्यक्ति हमें हराने की चेष्टा करेंगे। गुणे खल भयम, सद्गुणी होंगे तो दुष्टों द्वारा निंदा की जाएगी हमारी, दुष्टों द्वारा हंसी उड़ाई जाएगी। काये कृतांताद भयम, जब तक शरीर है तब तक यमराज का डर बना रहेगा, अरे कब न मर जाएं। भुवि नृणाम सर्वम वस्तु भय अन्वितम, इस संसार में जीवों के लिए सभी वस्तुएं भय देने वाली हैं। अभयम वैराग्यम एव, भय से खाली है तो केवल वैराग्य या विरक्ति का भाव, इस संसार से विरक्ति का भाव, ये भय से खाली है। इसमें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। तो इसका क्या सार हुआ? भोग करेंगे तो रोग सताएंगे, ऊंचे कुल में जन्म लेंगे तो ये डर रहेगा कि कहीं नीच कर्मों की खाई में न गिर पड़े। धन के ढेर लगाएंगे तो सरकार का छापा पड़ने का डर रहेगा। मौन साध लेंगे तो ये होगा कि बेचारगी का लांछन लगेगा, अरे कायर है, दब्बू है, ढीला है, सीधा है, डरपोक है। तो मौनी को ये डर रहेगा। शक्तिशाली होंगे तो फिर हमेशा शत्रु का डर बना रहेगा कि कोई शत्रु अटैक न कर दे। रूप सलोना होगा, सुंदर होंगे तो बुढ़ापे का डर सताने लगेगा कि अरे बड़ी एज में तो ये सारा सुंदरता झड़ जाएगी। शास्त्रों में पारंगत होंगे तो शास्त्रार्थ में हारने का डर लगेगा, कोई हमसे अधिक विद्वान व्यक्ति हमें न हरा दे, हमारे ज्ञान का सत्यानाश न कर दे। सद्गुणी होंगे तो दुष्टों द्वारा निंदा का डर रहेगा। हमारे अंदर अच्छे गुण होंगे और जिनके अंदर दुर्गुण है वो हमें सताने का, नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। तो कहा गया कि जब तक शरीर है तब तक यमराज का डर रहेगा। भाई जब जीवन है तो फिर हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं मौत ना आ जाए, मृत्यु ना हो जाए। तो संसार में जीवों के लिए सभी वस्तु भयकारी हैं, भय से खाली है केवल तो वो है विरक्त भाव, वैराग्य का भाव। तो हमने
महाराज भर्तृहरि कहिए या महर्षि भर्तृहरि कहिए या सन्यासी भर्तृहरि कहिए या महामानव भर्तृहरि कहिए, उनके द्वारा रचित जो शतक है, उस शतक में जो 3 भाग हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, इन तीनों शतकों में से एक एक श्लोक आपके समक्ष परिचय रूप में प्रस्तुत किया। महाराजा भर्तृहरि जी ने जीवन के प्रत्येक पक्ष को बहुत गहराई से समझा है, क्योंकि वो स्वयं एक राजा भी थे और फिर बाद में सन्यासी भी हुए। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों के बारे में उनके जो वचन हैं वो बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि वो एक दार्शनिक द्वारा कही गई काल्पनिक बातें नहीं हैं, वो जीवन के यथार्थ का परिचय हमें देती हैं। जो कुछ उन्होंने इस जीवन में प्राप्त किया, राजसी सुख भी भोगा और अध्यात्म सुख भी भोगा, दोनों प्रकार के सुख भोगे उन्होंने। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति उन्होंने की। तो ऐसे व्यक्ति का एक एक नीति वचन, ऐसे व्यक्ति का एक एक श्रृंगार वचन, ऐसे व्यक्ति का एक एक वैराग्य वचन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि, एक नया मार्ग दिखाने वाला है। आप कहेंगे तो महर्षि भर्तृहरि, महाराजा भर्तृहरि जी के कहे हुए शतक, यानी नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, तीनों के एक एक श्लोक को लेते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए उनके मूल रूप में रखने का आपके समक्ष प्रयास करेंगे, आपके साथ साझा करेंगे। जो भी हो, जैसा भी हो, कमेंट्स करके बताएं, जिससे आपकी जिज्ञासा के आधार पर हम अगले वीडियोस को इसी श्रृंखला में तैयार कर पाएं।